गुजरात के वडोदरा की आनंद विद्या विहार स्कूल में आज करियर फेयर का आयोजन किया गया। इस फेयर में छात्रों द्वारा अलग अलग करियर पर गाइडेंस दी गई। 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों ने इस करियर मेला में भाग लेकर विविध प्रकार के करियर ऑप्शंस जैसे स्पेस साइंस, लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, न्यूरोसाइकोलॉजी इत्यादि विषयों पर सभी प्रकार की जानकारी स्टूडेंट्स तथा उनके पेरेंट्स को दी। सो बेसिकली हमने ये टॉपिक इसलिए चूज किया क्योंकि वी हैव टेकन 11th साइंस स्ट्रीम and we mainly have the focus to explain the future prospects of mechanical engineering, how you can approach towards being a perfect and a successful mechanical engineer, what specializations can occur, and what are the ways you can achieve them. So we have actually spent a lot of time researching about it, and हमने ये बात ध्यान में रखी है कि यूजुअली लाखों बच्चे हैं जो कि इंजीनियरिंग ले लेते हैं मगर वो आगे जाके कुछ उतना कर नहीं पाते। सो हमने फोकस में ये रखा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए और कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस बताए जो कि मे बी थोड़ा कम पढ़ने वाले बच्चे भी उनमें अच्छा लाइफ अपनी बना सकते हैं। सो बेसिकली न्यूरोसाइकोलॉजी में हमें ये समझाया जाता है कि हमारे ब्रेन में जो भी फंक्शंस होते हैं उसकी वजह से हमारा बिहेवियर कैसे अफेक्ट होता है, हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस विच इज़ हम जो भी हमारे ब्रेन से माइंड से करते हैं, थिंकिंग, लर्निंग, सब कुछ वो सब हमें न्यूरो साइकोलॉजी में कैसे वो अफेक्ट करता है वो बताया जाता है। नाउ यू कैन डू न्यूरो साइकोलॉजी आफ्टर 12th आफ्टर गेटिंग BSc in psychology and any related subject which is biology. एंड आफ्टर लेटर देन यू कैन डू MSc एंड देन PhD, तो उससे आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है। एवरीथिंग कम्स अंडर न्यूरो साइंस सो न्यूरो साइंस इज अ ग्रोइंग फील्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड। और बेसिकली न्यूरो साइंस में 3 फील्ड्स है जो बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे वन इज न्यूरो साइंटिस्ट, सेकेंड इज न्यूरो केमिस्ट्री एंड थर्ड इज न्यूरो इंजीनियरिंग। न्यूरो केमिस्ट्री मतलब कि ब्रेन आपके जैसे जो भी केमिकल सीक्रेट करते हैं वो आपकी नर्वस सिस्टम पे कैसे अफेक्ट करते हैं। एंड न्यूरो इंजीनियरिंग इज थिंग जिसमें इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, ब्रेन इंजरीज है, ब्रेन डिसऑर्डर्स है, उसको रिपेयर करने के लिए, जिसमें ब्रेन इमेजिंग और ये सब भी एक पार्ट है। सो ऑल दिस यू कैन चूज फर्स्ट आफ्टर 10th साइंस स्ट्रीम विच इज मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद यू कैन गो फॉर BSc, MSc एंड देन PhD इन द रिलेटेड फील्ड्स दैट इज बायोकेमिस्ट्री, न्यूरो साइंस, psychology, etc. and it earns, like, you can earn a very good amount of money if you have good skills, at the same time degree from top colleges India and abroad. इस मौके पर स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट और पेरेंट्स मौजूद रहे और भविष्य में किस प्रकार करियर चुनना है और उस फील्ड में कॉलेज से लेकर जॉब तक की पूरी जानकारी स्कूल के छात्रों द्वारा दी गई। स्कूल में ये अभी कैरियर मेला एक मेला बनाया गया है जिसमें सारे बच्चों और सारे पेरेंट्स को कैरियर्स की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने और उनका एक्सपोजर मिलने के लिए उनको हेल्पफुल होगा। मतलब सारे पेरेंट्स आएंगे, बच्चे डिफरेंट कैरियर्स को इधर एक्सप्लेन करें। जैसे मैं कॉस्मोलॉजिकल एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब स्पेस में एक ऐसा फील्ड है जो कॉस्मोस मतलब पूरा यूनिवर्स को स्टडी करने वाले फील्ड को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। वैसे ही ऐसे बहुत सारे मेडिकल फील्ड्स है, लॉ है, डिफेंस सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे आपको बहुत सारे क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करने को मिलेंगे। AVV के स्टूडेंट्स की मेहनत बहुत ही अलग है। दे आर वेरी क्रिएटिव एंड whatever subject they have chosen, they have worked with all kind of, I don't know what to say, the dedication has, I mean, it's up to the mark. And I'm very surprised, like the way they have presented themselves very well. And I'm very proud that my daughters are in this school because within few years they will be in these standards, and I got a lot of things to learn, lot of new things they taught me, and I'm just proud of this school. The teaching and the students' upbringing is also same. आज स्कूल में आमंत्रण करियर मेला आयोजित किया गया है। ये तीसरा वर्ष है जब हमने ये आयोजित किया है। इस प्रोग्राम के तहत हम कक्षा 9 और 11वीं के बच्चों से अलग अलग प्रोफेशंस के पहले उनको पूछते हैं कि उनको क्या पसंद, और उस पर फिर उनको रिसर्च करवाते हैं। और रिसर्च करके कुछ इस कदर उनका रिसर्च होता है कि वो आपको बता सकते हैं कि आपको अगर एक फील्ड में जाना हो तो आपको 11th 12th में क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, आपको कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, उसके बाद आप मास्टर्स में क्या ले सकते हो ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। और साथ साथ वो आपको इसके लिए जितने पैसे लगते हैं, फीस
चाहे इंडियन कॉलेजेस हो या बाहर के कॉलेजेस हो, यानी आपको पूरा ब्यौरा देते हैं उस पूरे करियर के बारे में। इसके तहत हम ये कोशिश, हमारा ये प्रयास है कि हम पेरेंट्स को, क्योंकि हमने आज पेरेंट्स को भी इनवाइट किया है, हम पेरेंट्स को भी बता दें कि देखिए इतने सारे फील्ड्स हैं जो आप लेके चलते हैं कि कुछ फील्ड्स इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जैसे इंजीनियरिंग और मेडिसिन, पर इसके अलावा भी बहुत सारे अपकमिंग फील्ड्स हैं, उसके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। बच्चों को मौका देना ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चा कोई एक क्षेत्र में अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन वो कई सारे विविध क्षेत्र हैं जहाँ पे वो अपना क्या कहते हैं कैलिबर आजमा सकते हैं।